तो जैसे सर विजिलेंस शब्द जैसे ही सुनता है कोई सर, तो एक तरह के उसके भीतर अलर्टनेस आ जाती है। लेकिन सर आपका ये बड़ा एक फेमस लाइन है कि विजिलेंस इज बाय यू, फॉर यू, विथ यू, ऑलवेज आप कहते हैं सर। तो ये जो प्यूनिटिव से आप आगे बढ़ के एक नया आयाम दे रहे हैं सर, वो किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है सर हमारे वर्क कल्चर को? कि विजिलेंस इज बाय यू, जी, विजिलेंस इज फॉर यू, विजिलेंस इज विथ यू ऑलवेज। जी, मतलब आप बोल्ड डिसीजन लीजिए, क्विक डिसीजन लीजिए, जी। इनोवेटिव डिसीजन लीजिए, जी, विजिलेंस जी। आपके साथ है। और जब बोल्ड डिसीजन, इनोवेटिव डिसीजन लेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। सर आप एसीसीएल में आए हैं तो निश्चित रूप से एसीसीएल परिवार सर ये जानना चाहेगा कि एसीसीएल कंपनी के तौर पर आप कैसा सोचते हैं सर, हमारी कंपनी के लेके क्या कुछ विचार है सर आप? हमेशा एसीसीएल जो पूरे कोल इंडिया का जी, एक बड़ा भाई का रोल निभाता रहा है, बड़ा भाई का रोल निभाता रहा है। जब भी कहीं से भी कुछ प्रोडक्शन का हो, चाहे कुछ टारगेट का पूरा जी, करना हो, जी। चाहे जब भी किसी तरह का कुछ कनेक्टिविटी या सिस्टम की बात हो, जी, एसीसीएल हमेशा बड़ा भाई का रोल निभाया है और जी। निभाता रहा है। नमस्कार साथियों, एसीसीएल पॉडकास्ट ऊर्जावाणी के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस विशेष एपिसोड में जो हमारे बीच शख्सियत हैं, जो व्यक्तित्व हैं, उन्होंने अपने समर्पण से कोल इंडिया परिवार को सींचा है, उसे पुष्पित और पल्लवित किया है और उन्होंने अपने विजन से दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी को नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित किया है और लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं। बहुत ही हर्ष और गौरव के साथ आत्मीय स्वागत करना चाहेंगे आदरणीय श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी सर का। आप चीफ विजिलेंस ऑफिसर कोल इंडिया हैं। सर, एसीसीएल पॉडकास्ट ऊर्जावाणी के इस विशेष एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम लोग शुरुआत बिल्कुल बुनियादी जो बात है सर, ये जो विजिलेंस या सतर्कता शब्द है सर, उससे करना चाहेंगे। इस शब्द के क्या मायने हैं सर, और जो गवर्नमेंट सरकारी जो तंत्र है सर, उसमें ये सिस्टम जो है सतर्कता विभाग किस तरह से काम करता है सर? सनीश जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। एसीसीएल के सीएमडी और टॉप मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि ऊर्जावाणी के इस एपिसोड में हमको मौका दिया आपने कुछ बोलने के लिए। और जहाँ तक आपने जो प्रश्न पूछा सतर्कता के बारे में, सर, सतर्कता मतलब हो गया अलर्टनेस, सजग रहना, सतर्क रहना। हम लोग गवर्नमेंट मनी खर्च करते हैं, सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब पब्लिक मनी हम खर्च कर रहे हैं कि एज पर रूल, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर नॉर्म्स काम हो रहा है कि नहीं, काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई, कुछ एनोमली तो नहीं है, चाहे कहीं कुछ सब है। तो ये सतर्कता हर आदमी को सतर्क रहना पड़ेगा, हर कोल इंडियन को सतर्क रहना पड़ेगा। विजिलेंस डिपार्टमेंट एक ट्रांसपेरेंसी मैटर और चाहे विजिलेंस मैटर में जी, अपने सीईओ को हेल्प करता है। आपको देखिएगा विजिलेंस मैनुअल में लिखा हुआ है, संथानम कमेटी का रिपोर्ट है जी, कि किसी भी कंपनी का, जो आपने बोला कि किस तरह से कार्य करता है विजिलेंस डिपार्टमेंट, किसी भी कंपनी को करप्शन फ्री होना जी, या वहाँ प्रोबिटी का, चाहे वर्क कल्चर या ट्रांसपेरेंसी मैटर में सब कुछ ठीक रहे, जी, इसकी जिम्मेदारी जी, उस कंपनी के मुखिया को है, सीईओ की है। जी, विजिलेंस डिपार्टमेंट जब सतर्कता वाली बात आती है तो उसमें मदद करता है अपने सीएमडी को। जी, जी, और तो ये हम लोगों ने जो इस तरह से एसीसीएल का, चाहे कोल इंडिया डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहा है, जी, उसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बहुत ही प्रोएक्टिव वे में काम किया। जी, जी, आपके दर्शकों को मैं बता दूं जी, कि कोल इंडिया में टोटल 9 सीबीओज हैं, जी, मोर देन 150 विजिलेंस ऑफिसर्स हैं और सारे सीबीओज सीधे सीबीसी से अपॉइंटी है। अच्छा, ऑल डायरेक्टली अंदर दे आर रिपोर्टिंग। सीबीओ का काम होता है कि मैनेजमेंट में कंपनी का सीबीसी के साथ का बीच का कड़ी होता है, चाहे मैनेजमेंट और कंपनी के और सीबीआई के बीच का कड़ी होता है।
ये सारे विजिलेंस टीम बड़ा प्रोएक्टिव में काम कर रहा है इस लेवल में, और कैसे हम लोग कंपनी को ट्रांसपेरेंट बनाएं, ब्रांडेड बनाएं, इस पे दिन रात विजिलेंस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। जी जी। और यदि जहाँ तक आपने बताया कि हम कुछ बता दें कि कोल इंडिया का विजिलेंस डिपार्टमेंट जी। प्रिवेंटिव विजिलेंस पे ज़्यादा काम किया, अच्छा जी। और हम लोगों ने बहुत सारा ट्रेनिंग कराया अपना। जी जी जी। लास्ट ईयर अराउंड 567 नंबर हम लोग ट्रेनिंग कराए। जी जी जी। टोटल 18,059 ऑफिसर्स को जी। पूरे ब्रांड अच्छा। CIL में ट्रेनिंग कराया। ओके जी, ये बड़ा नंबर है सर। ये बहुत ही ह्यूज नंबर है। जी। जब बाकी लोगों को पता चला जी और जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ी हमारे कोल इंडियन जी रूल्स का, मैनुअल्स का जी, है, जी, और जो जी। हमारा ट्रेंड हुए, जी। तो हमने देखा कि अब जब ट्रेंड आदमी गलतियां भी नहीं हो, जी, जी, गलतियां जी, कम हो रही जी। हैं, प्लस उनको डिसीजन लेने में सहूलियत हो रही है। जी और देखिएगा कि इस साल जो भी कोल इंडिया अभी प्रॉफिटेबिलिटी मैटर में इंडिया के टॉप 10 कंपनी में आया। जी 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 हम लोगों को ब्रांड जी जिस तरह से वैल्यू बढ़ रहा है, जी, जैसे जी। काम बढ़ रहा है, जी। जीम के थ्रू हम लोगों ने मोर देन 95% प्रोक्योरमेंट जो है, प्रोक्योरमेंट है वो जीम के थ्रू कर रहा है। यस सर। और जो डिसीजन लेना और बाकी हमारा सरप्राइज इंस्पेक्शन विजिलेंस टीम कर रहा है जी। वीक में 3। जी हम लोग स्टॉक वेरिफिकेशन कराए, जी ड्रोन का, और ICCC और जितना IT इनिशिएटिव है जी, जी। सबके पीछे लग करके, जी। क्योंकि IT का जमाना है, जी। बिना IT का हम लोग करप्शन को दूर नहीं कर पाएंगे। जी पूरा विजिलेंस डिपार्टमेंट, पूरी सरप्राइज इंस्पेक्शन हो चाहे नॉर्मल इंस्पेक्शन हो, मैनेजमेंट का भी बहुत साथ रहा। IT इनिशिएटिव पर पूरा जोर दिया हम जी। लोग। और जो आज आप देखिएगा जी। जो जी बिलासपुर में है जी SCCL हेडक्वार्टर में जी। ICCC का जो हम लोग जी देखे, जी AI और ML का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज जी, कर रहा जी, है और जी। मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। जी। सर जैसे विजिलेंस की आपने बात की, तो जैसे सर विजिलेंस शब्द जैसे ही सुनता है कोई सर, तो एक तरह के उसके भीतर अलर्टनेस आ जाती है। लेकिन सर आपका ये बड़ा एक फेमस लाइन है कि विजिलेंस इज़ बाय यू, फॉर यू, विथ यू, ऑलवेज आप कहते हैं सर। तो ये जो प्यूनिटिव से आप आगे बढ़ के एक नया आयाम दे रहे हैं सर, वो किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकता है सर हमारे वर्क कल्चर को? पहली बात कि मैं कहीं पढ़ा था, जी, किसी को भरोसा है कि हमको भगवान देख रहा है, और किसी को डर है कि हमको भगवान देख रहा है। दोनों दोनों महीन का बातें हैं देखिए, सर। जी। भगवान ही देख रहा है, जी। किसी को उस देखने से डर लगता है जी। और किसी को भरोसा रहता है। विजिलेंस से जो बोल रहे हैं पॉलिटिक वाला, जी, जो आदमी ईमानदार है जी, वो, उसको भरोसा होता है विजिलेंस के ऊपर, जी, और जो करप्ट है जी, उसको डर होता है। जी, और जो करप्ट है वो तो पनिशमेंट उसको होना है तो होना है। जी, लेकिन मैंने ये देखा है कि विजिलेंस के प्रति जो लोगों की रवैया है, जी, कि जो करप्ट है वो तो डरता है, डरना भी चाहिए, जी, लेकिन जो ऑनेस्ट है जी। वो भी विजिलेंस को लाइक नहीं करते हैं। वो विजिलेंस के डर के मारे या कहीं न कहीं अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी है, उसके मारे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये जब मैं कोल इंडिया में ज्वाइन किया 22 के नवंबर में, जी, तब मैंने यहाँ देखा कि सिचुएशन इस तरह का है कि खौफ है विजिलेंस का लोगों को। जी, मैं पहला काम किया, हर कोल इंडियन को बताया जी। यू आर ए विजिलेंस ऑफिसर। जब हम खुद विजिलेंस ऑफिसर रहेंगे तो विजिलेंस से डरने की जरूरत नहीं है। मतलब हर कोई, जी, मान लीजिए हमको झूला से डर लग रहा है, जी। जब झूला पर हम रोज चलेंगे तो झूला से डरने की जी, जरूरत नहीं बिल्कुल है। सर। हम खुद सतर्क रहेगा, खुद जी। बिजनेस को सारा काम करेगा, बिजनेस ऑफिसर बना रहेगा, जो बिजनेस वाले करते हैं, तो फिर डर खत्म। दूसरा, मैं ये लोगों के अंदर भरोसा दिलाने की कोशिश किया जी, कि ये विजिलेंस जो डिपार्टमेंट वो आपके जैसे ही है, आपके जैसे एक डिपार्टमेंट है, आपका बिजनेस का बॉस, आपका बॉस सेम है, बिजनेस का भी टारगेट वही है जो आपका टारगेट है। जी, हमारा भी बिजनेस डिपार्टमेंट भी वही काम करता है कि हमारा कैसे कंपनी का काम हो, जी, कैसे आप आगे बढ़े अपना जी। मिशन को, अपना लक्ष्य को। जी, इतना बड़ा टारगेट लेके चल रहा है हम लोग की, विजन 2047 का, विकसित भारत का हमारा लक्ष्य है। बिना कोल इंडिया का कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं होने वाला है कि कोई कितना आगे बढ़ेगा। जी, तो हमारे कोल इंडियन के अंदर भरोसा जगे, जी, तो इसलिए मैंने ये कोट किया
कि विजिलेंस इज बाय यू, जी, विजिलेंस इज फॉर यू, विजिलेंस इज विथ विथ यू यू ऑलवेज। ऑलवेज। जी, मतलब आप बोल्ड डिसीजन लीजिए, क्विक डिसीजन लीजिए, जी। इनोवेटिव डिसीजन लीजिए, जी, विजिलेंस जी। आपके साथ है। हम्म। और जब बोल्ड डिसीजन, इनोवेटिव डिसीजन लेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। सर, एक और आपकी बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर, जहाँ आप कहते हैं कि हमको कोल इंडिया को रूल बेस्ड गवर्नेंस से इसको हमको वैल्यू बेस्ड सिस्टम की तरफ बढ़ना है। ये क्या संकल्पना है सर, जरा दर्शकों को बताएं सर। देखिए, इवन हमने जब हम ज्वाइन किए जी, जी, उस समय डीओई ने अपना सारा मेन मैनुअल को मॉडिफाई कर दिया था जी, जी, और सारे पीएसयू को बोला गया था जी। कि आप लोग भी इसी मैनुअल के हिसाब से अपना रूल्स को और मैनुअल को अपडेट कर लीजिए, जी, अलाइन कर लीजिए। जी, कोल इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट पीएसयू था जी, कि अपना सारा मेन मैनुअल जी, को अपडेट कर लिया, अलाइन कर लिया। जी, इवन फाइनेंस मैनुअल जो जी। 1978 के बाद अपडेट नहीं हुआ था, अच्छा। उसको भी अपडेट किया मई 23 में। अच्छा सर। 1978 के बाद मई 23 में हम जी, उसको अपडेट जी। कर दिया। अब रूल का हमारे पास कोई कमी नहीं है, जी। सबका रूल है, सबका एसओपी है, Yes. सबका मैनुअल है, जी, कैसे क्या काम जी, करना है। उसका हम लोग फिर ट्रेनिंग कराए, लोगों को अवेयरनेस कराए, जी, फिर और चेक किए कि कहाँ क्या है। जी, तो अब हम तो एक कंपनी रूल बेस्ड कंपनी हो गया, जी। हमारे पास हर चीज का रूल है, जी, काम करना जी, है। जी, अब दिक्कत क्या है कि हाँ। हम जो काम कर रहे जी। हैं तो एक ऐसा करें कि जो हमारा मोरल वैल्यू है, जो हमारा इथिक्स बोलता है कि इसमें कोई कमी ना रहे, चाहे डिले ना हो, चाहे कुछ डेविएशन ना हो। जी, इस डायरेक्शन में हमने उस पर अटैक किया कि अब मेरा हर कोल इंडियन को अब ऐसा काम करना है कि अब कोल इंडिया को ब्रांडेड कंपनी कर ले जाए, जी, यानी वैल्यू बेस्ड कंपनी बने। बने। जब ब्रांडेड हो जाता है, मतलब एक बार जब ब्रांडिंग का ठप्पा लग गया, जी, मतलब जी। एक बार जब आप यहाँ Yes. कोल इंडिया का है तो Yes. फिर उसमें आगे कुछ Yes, खोजने की yes, जरूरत ही नहीं है, जी, सब कुछ एज पर रूल सर। होगा। सर, तो नॉट ओनली रूल, डिले भी ना हो, कोई पार्शियलिटी ना हो, कोई जी। फेवरिज्म ना हो, जी, इस तरह की कंपनी की कामना हम कर रहे हैं। जी, तो खाली रूल से नहीं काम चलेगा, अब रूल बेस्ड कंपनी से हमको वैल्यू बेस्ड कंपनी में जाना है, जी। हमको ब्रांडेड कंपनी में जाना है। जी। इसमें से हम लोग काम जी, जी। सर, जैसे सतर्कता से जुड़ी हुई बहुत सारे लोग सर आपके सिस्टम की जानकारी में कोई शिकायत या कोई चीज़ लेके आना चाहते हैं सर, तो उसका क्या कुछ तरीका है सर? और एक पीआई डीपीआई जो आप लोग का कंप्लेन होता है सर सतर्कता से जुड़ी हुई, उसके बारे में सर हम लोग थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। देखिए, अभी तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, पोर्टल हमारे पास है, जी। सीबीसी का पोर्टल है। अच्छा। उस पर कोई भी आदमी जो कंप्लेन करना चाहे कंप्लेन कर सकता है, जी, और इवन बाय पोस्ट भी भेज सकता है, जी, और चाहे ऑफिस में भी आकर के जी। कंप्लेन अपना दे सकता है। जी, और कंप्लेन का अपना नियम होता है जी। कि कंप्लेन होना चाहिए, ग्रीवांसेज नहीं होना चाहिए, अच्छा। साइन होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। तो इस तरह से आप कंप्लेन कर सकते हैं। जी, और जहाँ तक पीआई डीपीआई कंप्लेन की बात है, जी, तो एक मिस्टर सिविल इंजीनियर थे जी। सत्येंद्र दुबे, जी, वो एनएचएआई में ऑफिसर थे। जी, उन्होंने कुछ अनोमली देखी जी। तो वो पीएमओ में कंप्लेन कर दिए थे। बड़ा चर्चित रहा था सर ये हाँ, वो मामला। अराउंड 2002-3 की जी। बात है। और वहाँ से वो कंप्लेन फॉरवर्ड होते होते फिर वापस उसी ऑफिस में आ गया जहाँ से उन्होंने कंप्लेन किया था, तो लोगों को पता चल गया कि इसने कंप्लेन किया है। अच्छा। जब लोगों को पता चला तो उनकी हत्या कर दी गई, जी, और फिर पीआईएल दाखिल हुआ। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह से सोचा, फिर सीबीसी को डायरेक्ट किया जी, कि कुछ ऐसा रेजोल्यूशन बनाइए जी, कि जो कंप्लेन कर रहा है उसके बारे में पता न चले, जी, उसकी आइडेंटिटी कम जी। हो। तो 2004 में जी। पीआई डीपीआई रेजोल्यूशन पास हुआ, अच्छा। और ये गूगल में सर्च कीजिएगा, पूरा उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन जी, मिल जाएगा। जी, जी, वो विजिलेंस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल टूल है। जी, वो ऐसा रेजोल्यूशन की तरफ उसका नियम है कुछ कि आप जो कंप्लेन करेंगे, जो ग्रीवांस नहीं होना चाहिए, कंप्लेन करना है, एक आदमी को खाली एड्रेस करना है, जी, विच सेक्रेटरी सीबीसी को एड्रेस करना है। जी, कंप्लेन जब आप ड्राफ्टिंग कीजिए तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अपना थोड़ा सा लिखने का स्टाइल अंग्रेजी थोड़ा चेंज कीजिए, ताकि किसी को भनक न लगे कौन कंप्लेन किया है। जी, एक जगह अपना साइन कीजिए, एड्रेस लिखिए, फोन नंबर डाल दीजिए, जी, और उसको इन्वेलप की में सील कीजिए। जी, ऊपर में लिख दीजिए पीडीपी कंप्लेन, और यहाँ सचिव सीबीसी को भेजना है, वो लिख दीजिए। ऊपर इन्वेलप में कहीं आपको चाहे और किसी जगह पे आपका नाम, एड्रेस, अपना कुछ आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं है। जी,
वो सीधे सेक्रेटरी सीबीसी को जाता है। वो वहां पर सीक्रेट सेल बना हुआ है जी उसमें वही 1 या 2 आदमी है, जी। वो उसको ओपन करता है, जी एग्जामिन करता है, जी उसको रजिस्टर करता है, आपसे वेरीफाई भी करा लेता है, उसको उनका रूल होता है कैसे जी वेरीफाई जी कराएंगे। जी और बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ कंप्लेंट, ग्रेविटी ऑफ जी कंप्लेंट, वो या तो मंत्रालय को, चाहे हमको, चाहे जी। कंसर्न सब्सिडी जी, के जो जी, सीईओ होते हैं जी। उनको भेजता है। जी और उसका नियम है कि 45 डेज के अंदर जी कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करके जी। कंप्लीट कर देना है। तो मैंने जो पाया है जी। कि वो जो कंप्लेनेंट है जी वो सारा डॉक्यूमेंट लगाता है जी। जो बाकी लोग सपनों में नहीं सोच सकते थे वो अपना। जी यानी क्वालिटी ऑफ कंप्लेंट बहुत अच्छा आता है। हमारे फायदा क्या हो रहा है कि जो बाकी कंप्लेंट हमको टाइम लगता है इन्वेस्टिगेट करने में, इसको बहुत हम जल्दी कर लेते हैं। जी कई सारे कंप्लेंट को हम लोगों ने क्विकली डिस्पोज ऑफ किया, उसमें अच्छे खासे उनको चार्जशीट प्लेसमेंट भी हुआ है। जी तो ये हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है जी। और दाहिना हाथ कंप्लेन करेगा, बाएं हाथ को पता नहीं चलेगा, बिल्कुल। इतना कॉन्फिडेंट होता है। यस सर। मैंने स्टेनो भी कंप्लेन कर दिया, हमारा बॉस हमारे ऊपर कंप्लेन कर दिया, जी। कोई भी कंप्लेन कर देगा, जी। भनक नहीं लगता किसी को। इवन हमको बताया गया है जी कि यदि गलती से पता चल जाए जी तो आपको भी कॉन्फिडेंशियल रखना उसको। और मैं आपके दर्शकों के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जी। आप भी जब कंप्लेन करें पीटीपी कंप्लेन जी। से, तो अननेसेसरी किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि मैंने किया जी, चाहे जी। इवन बाद में भी कुछ जी पनिशमेंट होने के बाद जी भी जी अपना शाबाशी लेने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से, और मैंने जब देख क्या फील किया है जी कि जितना मैं पीटीपी कंप्लेन के बारे में बोलता हूँ, बताता हूँ, जी जो करप्ट लोग होते हैं ना, जी। उनकी रात की नींद गायब हो जाती है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है ना। मतलब जैसे हम लोग बचपन में थे ना, जब डर लगता था सर तो बोलते थे कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जन नाम सर। सुनावे। उसी तरह से जब पीटीपी के बारे में हम प्रचार करते हैं तो जी। ये जो करप्ट लोग होते हैं वो उतना ही छटपटाते हैं। सर। तो ये मेरा जी सनीश जी जी एक काम कर दीजिए जी कि इसका जरा खूब प्रचार प्रसार कराइए। बिल्कुल सर। गूगल बाबा से इन्फॉर्मेशन लें जी और पीआईडीपीआई रेजोल्यूशन के जी माध्यम से जी कंप्लेन करें, जी क्योंकि ऐसे कुछ मोटी चमड़ी वाले हैं ना, जी वो बिना पीटीपी के कंप्लेन के जी वो नहीं सुधरने वाले। जी जी ठीक, मेरा एक हेल्प जी रहेगा। जी। जो दर्शक देख रहे हैं वो बिल्कुल इस प्रभावी हथियार का उपयोग करें, गूगल करें, जैसा सर ने बताया। पीआईडीपीआई और तमाम जानकारी आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगी, चीजें आ जाएंगी, प्रक्रिया आ जाएंगी। सर, इस वर्ष भी विजिलेंस अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत हो गई है, तो इसके अंतर्गत सर क्या कुछ गतिविधियां कोल इंडिया स्तर पर और सब्सिडरी स्तर पर क्या कुछ गतिविधियां, क्या कुछ फोकस एरियाज हैं सर इस साल के? देखिए, इस साल विजिलेंस अवेयरनेस कैंपेन जी। जो 3 मंथ का पिछले 5-6 साल से सीबीसी ने स्पेशल ड्राइव स्टार्ट किया था, जी तो इस बार 18 अगस्त से लेकर के 17 नवंबर तक इसको हम लोग 3 मंथ का कैंपेन कर रहे हैं। इसको हम सीआईए लेवल में लॉन्च कराए, चेयरमैन साहब ने खुद इसको जी इस कैंपेन को लॉन्च किए। सारे सब्सिडी वाले ऑनलाइन मोड में जुड़े जी हुए थे बिल्कुल और हर सब्सिडी अपना अलग मोड में उन्होंने अपना लॉन्च किया। जी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, मैं जो सीआईएल का हेडक्वार्टर में एक आर्ट गैलरी में बनाया हूँ, जी और इस साल का विजिलेंस अवेयरनेस का थीम है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। जी। तो उस आर्ट गैलरी का मैं थीम जी हमने देखा है नाम सर रखा उसको। जी और उसमें अंडरग्राउंड हाँ, जो हमारा कोल माइन है जी। उसका रूप देने के लिए कोशिश किया। जी पहले हिस्टोरिकल में कोल इंडिया कैसा था, जी। कैसे हम लोग फावड़ा का, टोकरी का और इस तरह का यूज जी, करते थे, जी। मैनुअल माइनिंग जी करते थे, और आज की डेट में किस तरह से बदलाव हुआ है। जी आप वहाँ कभी फुर्सत मिले तो आप जाकर वहाँ देखिएगा। जी तो हमने दोनों दिखाया जी। हिस्ट्री में कोल इंडिया कैसा था जी। और आज कितना अच्छा हो गया। जी तो हम उस आर्ट गैलरी के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश किया है जी। कि कोल इंडिया आज की डेट में 100% मैकेनाइज हो गया है। आईटी इनिशिएटिव्स का, जी। चाहे वो आरएफआईडी हो, सीसीटीवी हो, जी। होम बैरियर का जो जी। है, प्लस जियो फेंसिंग और जीपीएस का यूज कर रहे हैं हम लोग, वेब ब्रिजेस का यूज कर रहे हैं, ICCC सबसे इंटीग्रेट कर रहे हैं और सारा को इंटीग्रेट करके हम सीआईए हेडक्वार्टर में भी ले जा रहे हैं। जी इस तरह से हम लोग आईटी इनिशिएटिव का माइनिंग सेक्टर में यूज कर रहे हैं, प्लस सैप का, ईआरपी का, जेम का यूज कर रहे हैं। सीएसआर फील्ड, एनवायरमेंट फील्ड में देखिए किस तरह से काम कर रहा है कोल इंडिया। जी ये सारा चीज हम वहाँ परिलक्षित कर रहे हैं। जी विजिलेंस का लास्ट ईयर का अचीवमेंट है, जी। वो भी हमने वहाँ पर शो किया। जी ऑनरेबल सीबीसी को लास्ट ईयर वाले विजिलेंस अवेयरनेस वीक पीरियड में जी
हम लोग कोल इंडिया हेडक्वार्टर में विजिलेंस अवेयरनेस वीक पीरियड में दिल्ली से बाहर जी ऑनरेबल सीवीसी का आना, जी ये कोल इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जी। भी वहाँ पर दिखाया है कि कोल जी। इंडिया इतना अच्छा हो चुका है, जी। इस तरह से परिवर्तित हो चुका है। जी तो ये हमने एक आर्ट गैलरी बनाया। जी बाकी जो कंप्लेंट्स हमारे पास है, जो जो पुराने केस है, वो सीबीसी ने टारगेट दिया है कि जी। इसको आप जी कर जी ये मैं बाकी कोल इंडियन को भी बता रहा हूँ, नॉट जी। ओनली विजिलेंस डिपार्टमेंट, कि आपके पास भी जो ग्रीवेंसेज हैं, जी जो इशू पेंडिंग है, जी। उसको आप भी लगिए और उसको क्लियर कीजिए। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जी। सीबीसी लगातार हर साल ट्रेनिंग पे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में ट्रेनिंग और ट्रेनर्स का हमने स्कीम शुरू किया है। जी कोल इंडिया हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास जितने कंसल्टेंट है, चाहे जो भी एक्सपर्ट है, जो ट्रेनिंग से जी। संबंधित जो नॉलेज रखते हैं, जी। जो भी हॉबी भी है, उन सब का हमने एक पैनल बना दिया अच्छा, और वो हर सब्सिडी में ये जाएंगे। इन हाउस टैलेंट है सर। हाँ, ये हमारा हर सब्सिडी में जाएंगे जी और जा करके वहाँ पर वो कैंप करेंगे और सबको ट्रेनिंग करेंगे 2 दिन 3 दिन करके। जी ये 1 राउंड हम हर सब्सिडी में करें। जी। सब्सिडी वाले भी अपना एक्सपर्ट को उन्होंने बनाया। जी कैपेसिटी बिल्डिंग में मास लेवल में कोल इंडिया जो है मास लेवल में जो काम करता है मास लेवल में करता जी है। हमारा जो भी एसेट है, जी एसेट का अकाउंटिंग हो जाए, एसेट जी। डिस्पोज ऑफ हो जाए, जी। एसेट का अकाउंटिंग, उसको सिस्टम का वो भी 3 मंथ के कंपेन में हम लोगों ने सारे एचओडी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जी है। जी जो आपका एसेट है वो काउंटर हो, जी। डिस्पोज ऑफ करना डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, जी। यूज करना तो यूज में कीजिए, जी बट होना चाहिए। जी और सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो सीबीसी ने हमको बताया है जी। कंपेन जी। पीरियड में, वो है डिजिटल इनिशिएटिव, जी the use of AI, जी। use of IT, जी। use of ई ऑफिस या ई बिजनेस, ई प्लेटफॉर्म, जी ये डिजिटल इनिशिएटिव्स को भी हम यूज में लाए हैं। जी। ये 3 मंथ में कोल इंडिया में एक से एक गेम है, मालूम है, जी एक से एक हम लोग आईटी का यूज कर रहे हैं, जी। एक से एक लोग। जी तो हमारे चेयरमैन साहब ने बोला था जी। जो भी वर्ल्ड में डिजिटल इनिशिएटिव है, जी वो यदि हमारे माइनिंग में यूज में आ सकता है जी। तो उसको लेकर आइए जी और हम लोग उसको यूज करेंगे। जी इवन आज एक और मैं बता दूं एसीसीएल के जी संबंधी जी जी कि पहले हमारा लगता था कि बाकी सब्सिडी बहुत आगे हैं, जी लेकिन पिछले 4-5 महीने में मैं फील किया क्या जी। कि आईटी सेक्टर में जी। जिस तरह का काम आपके यहाँ हो रहा है, जी जी आपसे मैं हेल्प ले रहा हूँ। सीआईएल में सर बहुत सारा IIML जी, का यूज करना हो, चाहे जी, बाकी जो जी, इनिशिएटिव जी करना है, और सीआईएल बहुत अच्छा से काम करता है। जी। ये हमारा 3 मंथ कैंपेन का विभिन्न चीजों ये में हमारा है जी। और सारे सब्सिडी में इसी तरह से करता है। कार्य हो रहे इस तरह विजिलेंस अवेयरनेस वीक पीरियड हम लोग करते हैं। जी और स्पेशल हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस जो हमारे आसपास में, कोल इंडिया बाकी भी उन लोग से लेकर के उनका आउटरीच एक्टिविटी, मोरल का, इथिक्स का, ये सब का बताएं, प्रचार प्रसार जी। करें। ये अब हमारे आउटरीच एक्टिविटीज में जी। आता है, वो पार्टिसिपेटिव विजिलेंस जी हम लोग करते जी हैं। जी और इस साल जिस तरह से मोमेंटम है हर सब्सिडी का, हर सीबीओ का, जी जी देखिएगा कि कोल इंडिया तो हर साल बहुत आगे बढ़कर काम करता ही है। यस इस बार और सेलिब्रेशन मोड में कर रहा है। जी 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 बिल्कुल सर। और सर इसके अलावा मैं देखता हूँ सर कि आपने एक मुहिम या एक मिशन शुरू किया है, ब्रांड CIL @50। तो सर हम लोग सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक उपक्रम है, हमारे उत्पाद सर बिकते हैं बाजार में, तो एक अच्छी ब्रांडिंग की क्या कुछ आवश्यकता आप महसूस करते हैं सर? इसके क्या फायदे हो सकते हैं? पहली बात मैं सनीश जी बता दें जी कि कोल इंडिया इस साल 1 नवंबर को जी पूरा 50 साल पूरा हो जी जाएगा। जी हमारा फाउंडेशन डे कोल जी। इंडिया का 1 नवंबर पड़ता है जी और विजिलेंस अवेयरनेस वीक पीरियड जो है जी वो पड़ता है उस सप्ताह में जिसमें हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मतिथि पड़ता है। इस साल विजिलेंस अवेयरनेस वीक पीरियड है 27 नवंबर से 2 अक्टूबर के बीच में, 2 नवंबर के बीच, 27 जी। अक्टूबर से 2 नवंबर के जी। बीच में। यानी हर साल, ऑलमोस्ट हर एक साल जी। विजिलेंस अवेयरनेस वीक पीरियड में ही हमारा कोल इंडिया का फाउंडेशन डे होता है जी इस साल 50 साल पूरे हो रहे हैं। ये सब के लिए मैं आप सभी कोल इंडियंस को बधाई देना चाहता जी हूँ। बिल्कुल लेकिन ये कॉन्फिडेंस जो है जी बिजनेस अवेयरनेस वीक पीरियड में फाउंडेशन डे के पढ़ना, जी इससे हमारा बिजनेस के प्रति हम सब कोल इंडियंस का जी दायित्व को और बढ़ा देता है। जी जहां तक आप बोल रहे हैं ब्रांडिंग की बात, जी तो यदि हम हर तरह के परफेक्शन में जाएं, जी केवल उत्पादन कर देना सब कुछ नहीं होता है, जी उसमें उसके साथ फ्लेवर आए, उसके अंदर रिस्पेक्ट आए, अध्यात्म जुड़े, ये जी। सब चीजें आए, जी तब जाकर के वो एक्चुअल वैल्यू उसका आता है। जी मैं अंग्रेजी का 3 वर्ड पढ़ा, जी
एक है ग्रोथ, जी एक है प्रोग्रेस, जी। एक है सक्सेस। ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस, ये 3 अलग-अलग शब्द हैं सर। तीन अलग अलग, ऑब्वियसली बिल्कुल सर। शब्द अलग है तो मीनिंग भी तो अच्छा, अलग होगा अच्छा ही। सर, समझना चाहेंगे सर। उसमें थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया। जी, ग्रोथ को बोलेंगे कि जो भी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ है, जी, जैसे आपका प्रोडक्शन हो गया, प्रॉफिट हो गया, अर्निंग बढ़ रहा है आपका, चाहे आपका आईटी इनिशिएटिव का यूज कर रहे हैं, मैन पावर आपका बढ़ रहा है, जी, आपका एरिया बढ़ रहा है, जी, क्षेत्र बढ़ रहा है, सब लोग फॉरेन में जा रहे हैं, चाहे सब करके, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। जी, कोल इंडिया का देखिएगा, इस साल हम लोग ना इंडिया में टॉप 10 कंपनी में 9th पोजीशन हमारा कोल इंडिया का रहा प्रॉफिटेबिलिटी में। प्रॉफिटेबिलिटी। लास्ट ईयर भी टॉप 10 में थे। जी, यानी कोल इंडिया ग्रोथ में, राष्ट्र के निर्माण में बड़ा पिलर की भूमिका निभा रहा है कोल जी, इंडिया, जी, और बड़ा पिलर की भूमिका निभाता रहेगा। जी, मैन पावर देखिएगा अराउंड 2.2 लाख कोल इंडियन है हमारे, जी। और ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवार है। बहुत बड़ा परिवार है। जी, यानी ग्रोथ के मामले में हम बहुत आगे हैं, जी, तो बोल सकते हैं कि कोल इंडिया इज ग्रोइंग वेल। इस ग्रोथ में जी, आप लॉ ऑफ रूल जोड़ दीजिए, डिसिप्लिन जोड़ दीजिए, जी, एथिक्स जोड़ दीजिए, जी। वो मैनुअल एसओपी और ये सब जोड़ दीजिए। जी, मतलब ग्रोथ में ये सब चीजें जोड़ जी, दें जी, तो हो जाता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस। उस प्रोग्रेस में जी, उसमें ट्रांसपेरेंसी को जी, सब आ जाता है, जी, जो भी जी, अगर रूल के हिसाब जी, से काम जी, करता है। जी, जी, मैं ये भी बोल सकता हूँ, बीइंग सीरियस जी, कि कोल इंडिया इज प्रोग्रेसिंग वेल। जी, जो मैं बोला था रूल बेस से वैल्यू बेस, जी, जी, बिल्कुल। यानी हर चीज का रूल है, ट्रांसपेरेंसी में, आईटी में, और जिस तरह से काम हम कर रहे हैं, जी, और ये बहुत काम करना बाकी है, जी। बट कोल इंडिया इज प्रोग्रेसिंग वेल। जी, उस प्रोग्रेस में जी, आप ह्यूमैनिटी जोड़ दीजिए, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी जोड़ दीजिए, जी, स्पिरिचुअलिटी जोड़ दीजिए, जी, और मोरल वैल्यू जोड़ दीजिए। जी, एक ये भी होता है ना, मोरल आपका क्या अलाउ कर रहा है, जी, खाली आप बिल्कुल। बड़ा आदमी हो गए, बिल्कुल। देश आपका आजाद हो गया, जी। पता नहीं क्या क्या हो गया, जी। लेकिन पता चला वहाँ कुछ अलग तरह का जंगल राज है, जी, सब जी, है, जी, उसको देश नहीं बोलेंगे। जी, वो जाता है, यदि उसमें ह्यूमैनिटी जोड़ दीजिए, जी। स्पिरिचुअलिटी जोड़ दीजिए, जी। मोरल वैल्यू जोड़ दीजिए, जी। वो हो जाता है सक्सेस। जी, तो जो बोल रहे हैं ना ब्रांडेड कंपनी, जी, मतलब हमारा कंपनी सक्सेसफुल कंपनी हो, जी, जहाँ मानव को वैल्यू का कीमत, जी, पता है कि सीएसआर में कितना एक्टिविटी कर रहे हैं। मैंने एससीसीएल का बात करें, जी, सीएसआर में आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में कितने गरीब बच्चे अब मेडिकल डॉक्टर बने, जी, एसीसीएल की सुश्रुत में। जी, और आप नन्हा सा दिल, जी। हार्ट का ट्रीटमेंट जी, का बिल्कुल। बच्चों का आप लेकर चल रहे बिल्कुल, हैं। वो तो बिल्कुल जीवन देने जैसा है। मतलब गांव के जो आसपास में जो भी हमारे, जो उनको लैंड दिए है, जो जी, एरिया में जी, आता है, जी, उनके लिए कितना जी, बेनिफिट का काम जी, कर रहे हैं, जी। समाज का सीएसआर कितना कर रहे हैं। जी। सीएसआर से कोल इंडिया में लास्ट 10 ईयर में 7500 करोड़ रुपये सीएसआर में खर्च हुआ। जितना टारगेट था उससे 27% ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। ह्यूमैनिटीज में, इन्वायरमेंट में कितना काम कर रहे हैं, जी, इन्वायरमेंट में जी। प्लांटेशन से लेकर जी। के बाकी भी देखिएगा, जी, हम लोग नेट जीरो में काम कर रहे हैं, जी। बाकी तो है, वो तो जी, एक्सटेंशन और जी, इसमें आ जी। जाता है। जी, यानी ह्यूमैनिटी पे हम लोग से काम कर रहे जी। हैं, सक्सेसफुल कंपनी पर जा रहे हैं। जी, सीबीओ सीआईएल हो, चाहे हम लोग एक से एक स्वामी जी को कोई बुलाते हैं, कोई मोरल वैल्यू, जी, एथिक्स के जी, बारे जी, में अपने बिल्कुल। पूरे इंडियन को बताते हैं। जी, वहां से जो आता है ना, जी, ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन वैल्यू, तो ये तो है आपका। देखिएगा टाटा को हम लोग ब्रांडेड में क्यों मानते हैं, जी, इसलिए कि अपना एम्प्लॉय का केयर करता है। जी, आपका कोल इंडिया के इतना बड़ा फैमिली होने के बाद भी जी, बोनस 1.03 लाख रुपए दिया, जी, मतलब आप कामना कर सकते हैं, जी। इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है जी। कि अपने एम्प्लॉय का इस तरह। जी, एक और देखिएगा अलग तरह का, आज मैं पूरा एससीसीएल घुमा, जी, जी, मैन इन ब्लू एंड व्हाइट, ब्लू एंड ब्लू कॉम्बिनेशन, जी, यूनिफॉर्म पहनने से हर आदमी, चाहे वो जनरल मजदूर हो चाहे जनरल मैनेजर हो, हर आदमी के अंदर समानता की भावना दिख रही है। लेडीज का देखिए कितना कंडीशन है। ये होता है आपका ब्रांडेड कंपनी। जिस कंपनी की इतनी शिकायत होती है कि पता नहीं कितना गंदगी होगा, पॉल्यूशन होगा, जी। डस्ट है, अनसेफ जी, है, जी। लीकेज है, माइन है, जी। मतलब गाड़ियां चल रही, पता नहीं क्या क्या लोग बोलता है।
वहां पर माइन के अंदर भी आज की डेट में लेडीज हमारी नारी शक्ति जाकर के काम करती है। जी बिल्कुल। मतलब अपने वर्क कल्चर वहां सुधारा है, जी जो पहले था वो बदल चुका है पूरी। जी लॉ, लेडीज के लिए वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग कल्चर जी इतना अच्छा हो गया है। जी अपनी कोई भी आदमी अपनी बेटी को किसी कंपनी में तभी देगा जब वहां पर हर तरह से छोड़ रहेगा। जी तो ये ब्रांडेड की मतलब ये होता है कि जी। हर तरह का भावना, सब में रेस्पेक्ट आए आपका। जी जी एक किसी ने एक कविता लिखा था कि देश क्या होता है, जी। देश क्या होता है? देश क्या होता जी है। तो बोलते हैं ना, हमारे सपनों का कंपनी, हमारे सपनों का कोल इंडिया। जी तो ग्राम, नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। ग्राम, नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता होता है है देश। जी संसद, सड़कों, आयोगों का नाम नहीं होता है देश। देश देश नहीं होता है कोई सीमाओं से घिरी मकान। जी देश नहीं होता है कोई सजी हुई नीची दुकान। तो देश होता क्या है? जी जहां इरादे नहीं बदलते वही हुआ करता है देश। सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है जी देश। जहां प्रेम के दीपक जलते वही हुआ करता है देश। हर दिल में अरमान मचलते वही हुआ करता है देश। जी। कितनी सुंदर ये पंक्तियां खाली आप हैं। बोल रहे प्रोडक्ट हमारा बिक रहा है, जी जी और प्रोडक्ट को साथ रिस्पेक्ट भी आ रहा है। जी आप सबको केयर करते हुए जा रहे जी हैं, आप लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। जी कोई आदमी आपका, कोई यदि टाटा का कोई ब्रांड खोलता है, जी उसका उसके साथ उसका भरोसा भी आता जी है। वैसे ही कोल इंडिया का कोई प्रोडक्ट ले जा रहा है, जी तो ब्रांडेड जब होगा तो उसको खोलने की जरूरत जी। नहीं है, भरोसा आपका साथ जा रहा है। जी आपके लोगों का सेवा, एक बार जो आपकी कंपनी ज्वाइन कर ले, आज के डेट में देखिएगा कि जो आपका कंपनी ज्वाइन जी करता है, जी पहले दिमाग में था कि यार ये वर्किंग में डिफिकल्टी है, बहुत सारी चीजें जी, जी। दिमाग में। जी आज के डेट में जब यहाँ ज्वाइन करता है, यहाँ का वर्किंग कल्चर देख रहा है, जी। जो इम्प्रूवमेंट दे रहा है, जो फैसिलिटी देख रहा है, जी जो बदलाव देख रहा है कोल इंडिया में, जी वो यहाँ रुक रहा है। जी। अभी लास्ट ईयर कोल इंडिया को मिला ग्रेट प्लेस टू वर्क। हाँ बिल्कुल। इस साल भी हमको मिला ग्रेट प्लेस टू वर्क। यस। यानी जिसको हम बोलते थे कि यहाँ यार बहुत काम करने में डिफिकल्टी है, काम जी। करना बहुत जी। ही कठिन है, और किसी ने नहीं सोचा था सर कि हम वही आदमी आज बोल रहा है कि नो, दिस इज ग्रेट प्लेस प्लेस टू टू वर्क। बिल्कुल। ये है वन स्टेप टुवर्ड्स ब्रांडिंग। मैंने आपको सनी जी बता दें कि जी। जब 1 और नवंबर को कोल इंडिया अपना 50 साल पूरा कर जी रहा है, जी तो वास्तव में एक नया बदल करके नया कोल इंडिया जा रहा है। जी